हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आर्कल स्टडी पर। फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। और आज है 7 जून 2021 और आज के लिए जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते थे वो सब आपके लिए लेकर के आया हूँ। फ्रेंड्स, वीडियो देखने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो को आप देख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्मार्ट किचन योजना शुरू की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल। इसके बारे में और जान लेते हैं। केरल के जो मुख्यमंत्री हैं वो है पिनाराई विजयन और इन्होंने एलडीएफ के प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए राज्य में स्मार्ट किचन स्कीम की कार्यान्वयन पर दिशा निर्देश और सिफारिशें तैयार करने के लिए एक सचिव स्तर की समिति की घोषणा की है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 29 मई, 28 मई, ऑप्शन सी 27 मई या ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 29 मई को। और प्रतिवर्ष ये 29 मई को मनाया जाता है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, 2021 विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस का विषय क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोटापा एक चल रही महामारी। WHD 2021 का विषय मोटापा एक चल रही बीमारी है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, भारत से अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए ज्ञानेश्वर सिंह, ऑप्शन बी सचिन जैन, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी जगतजीत पवाड़िया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जगतजीत पवाड़िया। भारत के पूर्व नारकोटिक्स आयुक्त जगतजीत पवाड़िया को अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, भारत संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों की सुरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने में उनका समर्थन करने के लिए एक मोबाइल तकनीकी मंच विकसित कर रहा है। तकनीकी का क्या नाम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उस तकनीक का जो नाम है वो है जागरूक एकजुट। इसके बारे में और जान लेते हैं। भारत संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों की सुरक्षा और सुरक्षा में प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए यूनाइट अवेयर नामक एक मोबाइल तकनीकी मंच विकसित कर रहा है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, IBF ने अपने दायरे में डिजिटल प्लेटफॉर्म को शामिल करने के कारण संगठन का नाम बदलने की घोषणा की है। IBF का क्या नाम होगा? जो नया नाम जो होगा वो क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन। इसके बारे में और जान लेते हैं। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन भारत में ब्रॉडकास्टर्स की सर्वोच्च संस्था का नाम बदलकर इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन किया जा रहा है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, नए मानदंडों के अनुसार ADLI योजना के तहत बीमा लाभ की अधिकतम राशि कितनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7 लाख। इसके बारे में और जान लेते हैं। ADLI योजना के तहत बीमा लाभों को बढ़ाया और उदार बनाया गया है, विशेष रूप से उन कर्मचारियों के परिवारों की मदद करने के लिए जिन्होंने कोविड के कारण अपनी जान गंवाई है। अधिकतम बीमा लाभ की राशि 6 लाख रुपए से बढ़कर 7 लाख रुपए हो गई है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने मंत्रियों को नियुक्त किया जो राज्य के विभिन्न जिलों के संरक्षक के रूप में कार्य करेंगे? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश या ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असम। इसके बारे में और जान लेते हैं। असम कैबिनेट ने मंत्रियों को नियुक्त किया जो राज्य के विभिन्न जिलों के लिए संरक्षक के रूप में कार्य करेंगे। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, युवा लेखकों को सलाह देने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई नई प्रधानमंत्री योजना का नाम क्या है? और फ्रेंड्स, मैं टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से
इस वीडियो का PDF डाउनलोड कर सकते हैं, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, युवा योजना। शिक्षा मंत्रालय के तहत उच्च शिक्षा विभाग ने युवा प्रधानमंत्री योजना युवा लेखकों को सलाह देने के लिए नामक एक नई पहल शुरू की है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, अमेज़न के नए CEO का पदभार कौन संभालेगा? अमेज़न के जो नए CEO बनेंगे उनका नाम क्या है? ये भी बन सकता है इसका क्वेश्चन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंडी जस्सी। अमेज़न के संस्थापक जेफ बेजोस ने CEO के रूप में पद छोड़ने की तारीख चुनी है। एंडी जैसी अमेज़न के नए CEO के रूप में पदभार संभालेंगे। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, कोविड के बाद चुनौतियों से निपटने में व्यवसायों की मदद करने के लिए किस भारतीय संस्थान ने द ड्यूस गेसेलसॉफ्ट पर इंटरनेशनल जुसा मैनर बीट JMBH GIZ के साथ हाथ मिलाया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, IIM इंदौर। IIM इंदौर। इसके बारे में और जान लेते हैं। भारतीय प्रबंधक संस्थान इंदौर ने कोविड के बाद की चुनौतियों से निपटने में व्यवसायों की मदद करने के लिए ड्यूस गेसेलसॉफ्ट फॉर इंटरनेशनल जुसा मैनबीट JMBH GIZ के साथ हाथ मिलाया है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने अंकुर योजना शुरू करने की घोषणा की, जिसके तहत नागरिकों को मानसून के दौरान पेड़ लगाने के लिए सम्मानित किया जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने अंकुर के शुभारंभ की घोषणा की है, एक योजना जिसके तहत नागरिकों को मानसून के दौरान पेड़ लगाने के लिए सम्मानित किया जाएगा। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, कौन सी कंपनी इस वर्ष के अंत में $3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम लाने की योजना बना रही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेटीएम। डिजिटल भुगतान की दिग्गज कंपनी पेटीएम इस साल के अंत में $3 बिलियन अमेरिकी डॉलर के प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव के साथ आने की योजना बना रही है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख का नाम बताइए, जिसका कार्यालय सरकार के ने 1 साल के लिए जून 2022 तक बढ़ा दिया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सामंत कुमार गोयल। इसके बारे में और जान लेते हैं। सरकार ने रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख सामंत कुमार गोयल का कार्यकाल 1 साल के लिए और बढ़ा दिया है। अगला क्वेश्चन, फैक्टबस्टर एक अनूठा फेशियल डिटेक्टर टूल है। इसे किस संस्थान द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, IIT रोपड़ के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। इसके बारे में और जान लेते हैं। पंजाब में IIT रोपड़ ने फैक्टबस्टर नाम का एक अनूठा डिटेक्टर विकसित किया है, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भाग लेने और सोशल मीडिया पर छेड़छाड़ करने वाले चेहरे की पहचान करने और उन्हें रोकने में मददगार होगा। याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए हमें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।